सुप्रीम कोर्ट की तरफ से व्यापारियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन जो यहाँ पे सभा चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, वो राजनीति की भेंट चढ़ गई। सभा समाप्त हुई है या फिर राजनीतिक की वजह से जो है वो अपने आप ही बंद हो गई, इसको जानने के लिए हमारे साथ में मेरठ व्यापार संघ के दोनों ही अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं। अजय गुप्ता हमारे साथ में, नवीन गुप्ता हमारे साथ में है। सबसे पहले मैं विनीत शाह जी से बात कर लेता हूँ। कोई बात नहीं अध्यक्ष जी, आप आज भाजपा जनप्रतिनिधि आज यहाँ पे पहुंचे हैं 2 दिन बाद, मैं वो जानना चाह रहा हूँ आज आपने क्या राहत दी है यहाँ पे? आ जाओ आ रहा हूँ। पहले तो मैं सबका ये मुकालता दूर कर दूं कि हम लोग नहीं आए। मैं परसों भी 2 घंटे बैठ कर गया, कल मैं बाहर था और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, ये दुख की घड़ी है, सर्वोत्तम अदालत का विषय है। सर्वोत्तम अदालत के विषय में हम ज्यादा उनका सम्मान करते हुए इतना विश्वास दिला सकते हैं, हम व्यापारी के साथ थे, हैं और रहेंगे। हमारे साथ में जो संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं अजय गुप्ता जी, वो भी हैं, नवीन गुप्ता जी भी हमारे साथ में। मैं सबसे पहले अजय से पूछना चाहूंगा, अजय जी आप और नवीन जी दोनों ही यहाँ पे लगातार बने हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोई राहत व्यापारियों को नहीं मिली और जो आवास विकास को 70 करोड़ रुपए दिए गए वो सवाल अभी भी बरकरार है। कैसे वापसी होंगे, क्या संवाद स्थापित किया है व्यापारी? देखिए, अभी तक जो है सेंट्रल मार्केट का व्यापारी अपनी लड़ाई को लड़ रहा था और संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर उनके सहयोग के लिए हमने मेरठ बंद का आह्वान किया था। आज संपूर्ण मेरठ का व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर कर उनके दुख में उनके साथ खड़ा हुआ है। उनकी ताकत बड़ी है, लड़ाई लीगल है, जो कानून के दायरे की लड़ाई है वो कानून के दायरे में लड़ी जाएगी और जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में कानून के दायरे में जो रास्ता निकलेगा निश्चित तौर पे निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और हम उसको निश्चित तौर पे न्याय दिलाकर रहेंगे। जो आपने पैसे जमा करने की बात कही है, मैं पूछना चाहता हूँ अधिकारियों से, क्या मेरे व्यापारी ने उनके खाते में या उनकी जेब में पैसा जबरदस्ती डाल दिया? अगर गलत डाला था तो उन्होंने उसी दिन वापस क्यों नहीं किया? सरकार कोई नियमावली लाई थी, उस नियमावली के तहत उन्होंने पैसा जमा करा लिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो वो अपने गर्दन बचाने के लिए उन्होंने मेरे व्यापारी को कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही तो किया है, हमने पैसा अपने आप जमा कर दिया। अब वापस कौन करेगा मेरा पैसा? वही तो कर रहे हैं, उनके खाते में गया वही वापस कर रहे हैं ना। क्यों करेंगे भाई? मैंने जबरदस्ती जमा करा, मेरे व्यापारी ने 60 करोड़ रुपया 70 करोड़ रुपया जमा किया, जबरदस्ती जमा किया। तो ये सब चीजें हैं, लीगल लड़ाई है, लीगल तरीके से लड़ेंगे। सरकार के संपर्क में है हम लोग, सरकार से हमारी मांग हो रही है, सरकार निश्चित तौर पर रास्ता निकालेगी और नियम अनुसार निकालेगी, कानून के दायरे में निकालेगी, यहाँ का व्यापारी पुनः स्थापित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपसे भी दोबारा बातचीत करूंगा, पहले नवीन जी से बातचीत कर लेता हूँ। नवीन जी, अभी अच्छी खासी यहाँ पे सभा चल रही थी, सभी व्यापारी यहाँ पे एकजुट बैठे हुए थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि सभा समाप्त करनी पड़ी और ये जो है अचानक हंगामा खड़ा हो गया? हम लोग शांति प्रिय नागरिक हैं, हमारा आज का बंद था। आप पूरे मेरठ में अपने घूमे हैं, आपने देखा कहीं कोई विवाद नहीं हुआ बंद कराने पर, तो हम विवाद से दूर रहते हैं हमेशा। यहाँ पर जब लोग कुछ राजनीति करने आए, हमें समर्थन देने के नाम पर समर्थन देते, हम समर्थन उनका लेने के लिए हर समय तैयार हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आए अपना समर्थन देना, लेकिन राजनीति करने का क्या मतलब? ये देखिए, ये देखिए, ये फोटो लगाकर खाने का वितरण करना व्यापारी के बीच में, व्यापारी तो सबको खिलाता है, वो हमें क्या खिलाएंगे? हम तो खिलाते हैं सबको, हमें कोई नहीं खिला सकता। वो इस प्रकार की राजनीति करना है, इस राजनीति के कारण से यहाँ पर विवाद हुआ। क्योंकि हमेशा हम शांति प्रिय लोग हैं, हम चाहते हैं, इसलिए हमने, जबकि बाजारों से लोग आ रहे थे, अपनी अपनी बात कहना चाहते थे, फिर भी हमने उन लोगों की बात को रोककर इस सभा को समाप्त करने की घोषणा कर दी, ताकि लोगों को यह राजनीति करने का और विवाद करने का मौका ना मिले। नहीं, राजनीति की अगर तस्वीर देखें तो पिछले 2 दिन से दिखाई दे रही है, सपा विधायक अतुल प्रधान यहाँ पे आ रहे हैं और कांग्रेस से भी यहाँ पे जो है तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन भाजपा से आज दिखाई नहीं। हमने कहा वो अपना समर्थन देने आ रहे हैं, ये उनके चेहरे पर लिखा है। ये वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे या वो कांग्रेस के लोग थे, वो किस लिए आ रहे थे? बार बार आते थे, आधा घंटा बैठते थे, हमें समर्थन देते थे, हमारे पक्ष में बात करते थे, चले जाते थे, लेकिन इस प्रकार का काम तो नहीं किया। ये तो चेहरा दिखाई देना चाहिए ना। मेरा चेहरा भाजपा का चेहरा है, मैं भाजपा का आदमी हूँ,
भाजपा के संगठन का आदमी हूँ, संगठन का मेरा चेहरा है। मैंने भाजपा का कमल का फूल हाथ में ना भी लूं तब भी पूरे मेरठ को दिखाई देगा कि ये नवीन गुप्ता कमल का फूल है। जी, क्या कह रहे हैं? देखिए, आपने एक सवाल ये किया कि ये अभी जो प्रकरण हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ उस राजनीतिक दल के लोगों से, 2014 में उनकी सरकार थी। 2014 में सेंट्रल मार्केट का मुकदमा पहली बार हम लोग हाई कोर्ट में हारे, और उस वक्त उस सरकार के एसएसपी और डीएम और थानों की फोर्स हाई कोर्ट के आदेश का पालन कराने यहाँ आई थी, ठीक, और हमने उसको रोका, व्यापार संघ ने रोका। आज 2014 से 17 के बीच में सत्ता में वो रहे, तब कोई कानून इस सरकार के सरकार के लोग क्यों नहीं लाए? या राहत मिल जाती, आज ये परिस्थिति पैदा ना होती, और फिर वो हमसे कहते तो हमें समझ में आता। आज वो सिर्फ चुनाव प्रचार, चुनाव चूंकि सर पे है, तो राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से यहाँ आएंगे, तो व्यापार संघ और व्यापारी अपना मंच किसी राजनीतिक दल को नहीं देगा, ये वो समझ लें। लेकिन अब जो परिस्थिति व्यापारी के सामने आके खड़ी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक मुझे अभी जानकारी मिली है 2 महीने बाद तक की जब तारीख मिली है, लेकिन इस बीच में कह दिया कि नो कमर्शियल एक्टिविटी विल बी परफॉर्म इन सेंट्रल मार्केट। उसको लेकर अब व्यापारियों के साथ में व्यापार संघ किस तरीके से ऑलरेडी बंद है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, ये तो 6 तारीख को ही दे दिया, तो हमारा व्यापार तो बंद हो गया, हमारी दुकानों पे सीलिंग की कार्यवाही हो गई। सुनिए, लेकिन हम कहना चाहते हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, अभी भी इस क्षण भी हमारे लोग इस काम में लगे हैं कि हमें मुख्यमंत्री से उनको समय मिले, और मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वे अपने विधानसभा में एक लाइन का एक प्रस्ताव लाकर एक ऐसा कानून बनाए जो मेरठ के व्यापारी नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को लाभ मिले। और अगर हम उसमें भी सफल नहीं हुए तो उससे भी आगे बढ़कर हम कहना चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट, ये तो चले ठीक है, आपने हमें बताया कि 2 महीने आगे की डेट दी है, कमर्शियल गतिविधि बंद करने की बात की है, हमें भी मृत्युदंड नहीं दिया, लेकिन अगर वो मृत्युदंड भी दे देंगे तो उसके बाद भी हमारे पास अपनी अपील करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास है। हम जाएंगे, भारत सरकार के पास जाएंगे, वहाँ भी अपील करेंगे और भारत सरकार से अनुरोध करेंगे, जिस प्रकार से साहबानो प्रकरण में संसद में विधेयक लाकर उस कानून को रोका गया, बदला गया, इसी प्रकार से इस सेंट्रल मार्केट वाले मामले में एक नियम बनाए और कानून बनाकर सेंट्रल मार्केट नहीं अपितु पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में व्यापारियों को के उत्पीड़न को रोकने का काम करेगा। आपकी एक बात का मैं सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा। आपने कही कि आज पूरा व्यापारी हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम भी शहर भर में घूमे हैं, सब जगह देख कर आए हैं, कई जगह हमें ये मार्केट खुले हुए मिले, कई जगह दुकानें खुली हुई थी, क्या वो समर्थन नहीं था व्यापार? देखिए, सभी मानसिकता के व्यापारी हैं, एक समुदाय विशेष के लोग भी हैं, वो कुल मिलाकर के वर्तमान सरकार के खिलाफ काम करते होंगे। दूसरी बात, 100 नंबर का पर्चा हमने दिया और हमको 90 नंबर मिले तो हम अच्छे नंबर से पास हैं, हमें फेल की श्रेणी में नहीं रख सकते आप। एक बात आपने कहा कि कमर्शियल एक्टिविटीज बंद कर दी, आज भी कमर्शियल एक्टिविटीज तो हमारी बंद ही है, और जो कानून के जो ये मुकदमा गया, जिन लोगों ने मुकदमा डाला, वो पहले दिन से उन्होंने ये कहा कि हमने आवासीय में कमर्शियल एक्टिविटीज कर ली है, मुकदमे का आधार ही हमारा वो था उनका, तो उसी के तहत वो बंद हुआ है, वही तो हमको खुलवाना है। उसके लिए जो कानून सरकार बनाएगी हम लोग बनवाएंगे। दूसरी बात, आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो पूरे देश पे लागू होने वाला है ना, तो सारे राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सब पे लागू होगा, तो मैं कहता हूं कि वो कानून बनाएंगे और पूरे देश के व्यापारियों को लाभ मिले, ऐसा कानून सरकार को बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और हम मजबूर करेंगे। लगातार मजबूरी की बात तो सामने आ ही रही है, वकील वहाँ पे लगातार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रख भी रहे हैं, लेकिन कोई राहत अब तक मिली नहीं है व्यापारियों को। अब उम्मीद क्या लग रही है व्यापारियों के दायरे में जो चीज होगी वो वकील कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी रहे और सरकार पूरे देश के व्यापारियों को लाभ दे, ये काम सरकार का हो गया है, सरकार करे। और दूसरी बात, सरकार की पिछली तस्वीर हमने देखी थी जिस वक्त 661/6 ध्वस्त हुआ था, ये सवाल मेरा आप दोनों से ही है, उस वक्त यहाँ पे तमाम जनप्रतिनिधि जब ध्वस्त हो रहा था उस वक्त तक नहीं पहुंचे थे, ध्वस्त होने के बाद में यहाँ पहुंचे जनप्रतिनिधि, मिठाई खिलवाई गई, आतिशबाजी हुई, वो तस्वीर सबने देखी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, शटर उठवा दिया गया, और वही बात कल व्यापारी यहाँ रोते हुए कह रहे थे कि हमारा तो शटर उठवा दिया लेकिन अब हमारी तो दुकानें हमेशा के लिए बंद हो गई। देखिए, उस तस्वीर को कैसे बदलेंगे? वो जो परिस्थिति थी उस वक्त में एक कानून प्रदेश सरकार ने चेंज किया नियमावली में, उसके तहत हम लोगों ने
या हमारे जनप्रतिनिधियों ने वो काम किया, लेकिन उसका पूरा उल्लेख अधिकारियों ने अपने को बचाने में किया और व्यापारी को उजाड़ने में किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने उस तस्वीर को साफ नहीं रखा है। ये मेरा आरोप उन व्यापारियों उन लोगों पर है, अधिकारियों पे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था उनके खिलाफ कार्रवाई हो जिनके कार्यकाल में ये बना। क्या किया अब तक? क्यों नहीं उनकी संपत्ति की जांच हो रही? क्यों नहीं वो जेल जा रहे? जैसे मेरा व्यापारी उजला है, मेरे व्यापारी की आंख में आंसू है, उसके परिवार की आंख में आंसू, उसके बच्चों की आंख में आंसू है, उनके भी हो तो कहीं हमको राहत मिलेगी। ये मांग हम करने जा रहे हैं व्यापार संघ के माध्यम से। देखिए, जैसा भी अजय जी ने भी बताया, समय की परिस्थितियां होती हैं, लेकिन नियम बनाने का काम सरकार का है। मैंने अभी भी कहा, हमारा अभी भी कहना है कि हम कमजोर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अपने आदेश हैं, उस आदेश के तहत कार्यवाही हुई है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार और उस समय जिस समय भी जिस मिठाई की बात की जा रही है, जिस आतिशबाजी की जा रही है, उस समय के हमारे लोगों ने भी उस समय ये प्रयास किया था और उसी के कारण से यहाँ के उस समय के कमिश्नर महोदय को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो ये हमारे दबाव का परिणाम था कि उस समय के कमिश्नर को ये लिखना पड़ा था कि ये बाजार स्ट्रीट घोषित हो। अगर आज उनको माफी मांगनी पड़ी, कमिश्नर का ये इस काम को करा नहीं पाए, उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करेगी, भारत सरकार करेगी और इस काम को हम करा कर मानेंगे। व्यापारी को उजड़ने नहीं देंगे। उजड़ने नहीं देंगे, आश्वासन है कि उजड़ने नहीं देंगे, लेकिन तस्वीर जो परिस्थिति है व्यापारी के सामने वो बेहद ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज भी कोई राहत नहीं मिली है। कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए सख्त खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दिखाई दिया और सेटबैक करने का भी जो बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेकर भी अब व्यापारी परेशान है। उम्मीद है, और वो उम्मीद यही है कि कोई बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए और कोई राहत भरी खबर अब सामने आए। फिलहाल 2 महीने बाद की तारीख मिली है, लेकिन तब तक के लिए व्यापारियों के आगे सवाल खड़ा है कि वो अपना परिवार कैसे पालेंगे। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।